नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th का। ठीक है, और इसमें जो हम लोगों का हो रहा था ये स्पेशल इंटीग्रेशन था। ठीक है, और इस स्पेशल इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 14A में हम बोले थे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज यहाँ लिख देते हैं, एक्सरसाइज 14A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे इसमें 38 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर, और इधर सॉल्व एग्जाम्पल में देखा जाए तो 30 नंबर से लेकर जितना भी है ना, 30 नंबर से लेकर 37 नंबर तक सॉल्व एग्जाम्पल में। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 30 नंबर से लेकर कितना, तो देखिए किताब 37 नंबर। ठीक है, इतना कोई है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने का भी अलग तरीका है, तो कैसे बनाया जाए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा एक बार। ठीक है, चलिए। देखिए, इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका समझिए कि होता क्या है और करना कैसे है। ठीक है, तो सुनिएगा, दो तरह का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। पहला तो ये रहेगा, इसका रूल को समझिएगा कि ऐसा रहेगा कि x² + 1 बाय x पर पावर 4 और +1 dx। ये तरीका है। क्वेश्चन टाइप बदल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x² - 1 x पर पावर 4 + 1 dx, इस रूप में रहेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें रहे चाहे इसमें रहे, किसी में भी रहे, तो हमें लिखना होगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। हमेशा आपको क्या करना है, चाहे इस रूप में रहे क्वेश्चन, चाहे इस रूप में रहे, किसी में भी रहे, तो आपको हमेशा ऊपर और नीचे में x² से भाग देना है। बात समझ में आ रहा है? x² में भाग देने के बाद आपका जो भी आएगा क्वेश्चन, ऊपर वालों को देखते हुए आपको दो फार्मूला ध्यान में रखना है, a + b का होल स्क्वायर। सुनिए, a² + b² बराबर हो जाएगा a + b, समझ में आ रहा है, का होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा a² + b² का, इसी का दो फार्मूला होता है। एक होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर प्लस है तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाइएगा, उल्टा अगर ऊपर में प्लस रहे तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाना है, और अगर ऊपर में माइनस रहे तो आप प्लस वाला फार्मूला लगाना है। एकदम ध्यान दीजिएगा, ध्यान है ना। अगर ऊपर में प्लस रहे, तो आप इस फार्मूला को लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं, है ना, a² + b²। देखिए प्लस है ना, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस वाला लगा देना है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, और जैसे यहाँ क्या है, माइनस है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना। बताएंगे कैसे करना है, नहीं करना है, अभी फ़िलहाल देखिए इसको। ठीक है, तो ये a + b का होल स्क्वायर -2ab ध्यान में रहेगा। इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर ऊपर में प्लस रहे तो ये माइनस ध्यान में रखना है, और ऊपर में माइनस रहे तो ये प्लस ध्यान में रखना है। उल्टा फार्मूला ध्यान में रखिएगा, दोनों इसी का फार्मूला। आप इसको प्रूव्ड करके देखेंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी ऊपर में वाला इस फॉर्म में नहीं रहे तो हमें वो बनाना पड़ेगा, किसी भी तरह से बनाना पड़ेगा। अगर ऊपर में इस रूप में नहीं रहे या फिर इस रूप में नहीं रहे तो हमें ये काम करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए यही सब हम यही दोनों को पहले बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो समझिए,
जैसे ये क्वेश्चन मान लेते हैं इंटीग्रेशन x² + 1 बाय x⁴ + 1 dx, है ना। अभी हम क्या किए, देखिए इस रूप में रहे चाहे इस रूप में, हमें ये बात लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे कि डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² से डिवाइड करेंगे, तब आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x² से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1, और इसमें x² से भाग करेंगे तो 1/x²। नीचे में भी अगर भाग करें तो x⁴ है ना, x² से भाग करेंगे तो कितना होगा, x² हो जाएगा। अरे x⁴/x² है, ये कटेगा तो यहाँ पावर 2 बच जाएगा ना, यही चीज़ है। और इसको यहाँ तो ये 1/x², ध्यान दीजिए। देखिए इस रूप में आ गया। अब यहाँ देखिए करना क्या है कि नीचे वाला को हम क्या बोले, डिनोमिनेटर को, ये काम किस में करना, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये काम करना है, ऊपर वाला को देखते हुए, ठीक है। ऊपर वाला को देखते हुए इसको हम लोग किस फॉर्मूला में तोड़ेंगे, या तो इसमें या तो इसमें। अगर ऊपर में प्लस रहे तो माइनस वाला के साथ तोड़ेंगे, और ऊपर में अगर माइनस रहे तो ये प्लस वाला के, इसको देख के काम करना है, ठीक है। चलिए देखिए इंटू dx, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है प्लस, तो हम लोग माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको ये स्क्वायर, इसको b² समझेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² बाय, ध्यान दीजिए x, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab, b की जगह 1/x है ना, और यहाँ आपका dx है, ये दोनों कट गया। जब कट गया तब फिर क्या बचेगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए ऊपर में क्या है 1 + 1/x, है ना, देखिए स्क्वायर इंटू dx बटे में देखिए x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये दोनों कट गया तो प्लस में 2, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका जैसे होल स्क्वायर करें तो 1 + 1/x का है ना स्क्वायर dx, और बटे x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, छोड़िए इसको रहने दीजिए। अब क्या करना है, जब इतना काम आपका हो जाए तब आप लोगों को करना होगा कि ये जो है स्क्वायर, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेट t = x - 1/x। अब इसका डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, dt/dx, ध्यान दीजिए, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। नहीं तो करके देख लीजिएगा, होगा कि नहीं। इसको ऊपर करके ले जाएं तो इतना आता होगा डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को, क्योंकि बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, क्या प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख दें ये प्लस करके x²। अब इसको यहाँ कर दीजिए तो dt बराबर 1 + x² और बटे में dx। अब गौर कीजिए इस जगह पर, यहाँ देखिए दोनों सेम है तो इसके जगह dt रख दें यहाँ। चलिए अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि नाव i = ध्यान दीजिएगा, इसके जगह रख दिए dt, और यहाँ रख देंगे t, क्योंकि t माने है, और ये जो 2 लिखे हैं ना 2, यहाँ लिख दें √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए फार्मूला में आ गया आपका, आ गया कि नहीं। इसका फार्मूला देखिए ना, ना dx बटे, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना जी, कि भूल गए सब, a² + x² 1/a tan 1 x/a, ये होता है। बस इसको ये समझेंगे और हम लोग यहाँ से काम कर लेंगे। तो 1/, यहाँ देखिए 1/√2 tan 1 a, है ना, x है, देखिए x है तो x की जगह क्या है t, और ये क्या है √2, ठीक है, और प्लस में c। अब यहाँ देखिए √2 tan 1 t, t किसको माने हैं, तो यहाँ देखिए t हम लोग माने हैं
उसको लिखिए x माइनस 1/x को t माने हैं और ये √2 और प्लस में c। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। एलसीएम ले लें तो हो जाएगा x² माइनस 1 और ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा 2 है ना √2x और प्लस में c। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इसी में जो है ना माइनस वाला भी आपको हम करके दिखाते हैं। बात समझ में आया? देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है ये समझने की बात है, अगर यहाँ प्लस रहे तो इसको ध्यान में रखना, माइनस वाला फार्मूला लगाना, अगर माइनस रहे तो प्लस वाला फार्मूला लगा देना है, दोनों इसी का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद ये कब करेंगे, पहले एक बार हम लोग x² से भाग कर लेंगे, उसके बाद पहला काम तो आपको डिवाइड करना होगा ऊपर और नीचे में x² है ना, इस फॉर्म में देखते हुए। उसके बाद भाग करने के बाद इस फार्मूला में आपको तोड़ना है, जैसे यहाँ करके दिखाएं। जैसे ये क्वेश्चन है x² + 1 और x पर पावर 4 + 1 है ना, डिवाइड कर दिए x² से, समझ में आ रहा है? तो ऊपर नीचे जब डिवाइड किए तो इस रूप में आ गया। ठीक है, dx। अब यहाँ समझिएगा कि इसको हम लोग किस फार्मूला में लिखें, इसमें या इसमें। तो यहाँ देखें क्या प्लस है तो माइनस वाला के फार्मूला यहाँ लगा दिए, इसको मान लिए a² और इसको मान लिए b², यानी कि जैसे 1/x² है तो इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख दिए और यहाँ तोड़ दिए और इस तरह से हम पूरा काम कंप्लीट किए। एक इसको भी करके दिखाते हैं, जैसे ये वाला आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए ये चीज़ें अगर आप समझ लिए ना तो क्वेश्चन अभी जितना भी आप लोगों को हम बना के देंगे उसमें मात्र थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे और लास्ट में यहाँ तक ला के छोड़ देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा लास्ट में, और इतना करके छोड़ देने के बाद आपका काम हो जाएगा ईजी। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। इसी में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम क्या बोले कि इस जगह अगर माइनस हो इस जगह पे तब क्या करेंगे, तब यहाँ सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है x² से, पहला काम तो यही करना है। तो x² से इस जगह पे भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 1 और यहाँ बच जाएगा 1/x², यहाँ माइनस है। ठीक है, इस जगह पे क्या है तो माइनस है, बटे यहाँ x² से भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा तो ये हो जाएगा x², यहाँ x² से भाग देंगे तो 1/x² और ये यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा dx। क्लियर है? अब समझिए थोड़ा सा, जब इस फॉर्म में रहे, अब देखिए यहाँ माइनस है और नीचे में देखिए a² + b² है, नीचे में हमेशा यही रहेगा। आपको सिर्फ ये सोचना है ये माइनस रहे तो प्लस वाला फार्मूला लगाना है और इस जगह प्लस रहे तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ऊपर में कुछ नहीं करना है, नीचे में करना वो काम। ठीक है, dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए, ये हो जाएगा x, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर -2a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है तो 1/x, ये दोनों कैंसिल हो गया। तब जाके i बराबर, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन 1 - 1/x² इंटू dx और बटे में ये क्या है, यहाँ है x + 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2। ठीक है, अब जैसे हुआ स्क्वायर के यहाँ जो भी है इसको t मान लेते हैं। यहाँ तो लिखिए लेट t = x + 1/x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dt बटे dx और x का तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इसका अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/x² होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको यहाँ करते हैं तो dt बराबर 1 - 1/x² और बटे में dx। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से करना क्या है, सब में तरीका वही लगाना है। अब देखिए ये वाला जो है क्या सेम यही चीज़ यहाँ है, तो क्या इसके जगह हम dt रख दें, तो ये आप रख दीजिए dt। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो t मान रखें तो ये हो जाएगा t²। अच्छा, इस 2 को हम कितना लिख सकते हैं, इस 2 को अगर हम लिखना चाहें इस 2 को
तो कितना लिखें, √2 का स्क्वायर। अब बताइए इसका फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं कि dx बटे एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं? 1/2a log, ठीक है, रोज़ बताना होगा जी फार्मूला। ये हो जाएगा x माइनस ये और यहाँ x प्लस ये और प्लस में c। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला में डायरेक्ट लगेगा ना, इंटीग्रेशन तो हो गया यहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2√2, है ना, 2 आया फार्मूला से और ये की जगह √2 है, इसको लिख दिए log, है ना, क्या है x माइनस ये, तो x की जगह t है तो t माइनस ये, a की जगह √2 है, √2 लिख दिए और यहाँ t प्लस √2 और प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2√2 log t किसको माने हैं, तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x और ये √2 पहले से, ये x प्लस 1/x और प्लस √2 और प्लस में c। ध्यान दीजिए 1/2√2 log, एलसीएम पूरा में ले लें तो पूरा में एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा ना, तो ये यहाँ हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ +1 और ये √2x। अब फिर यहाँ देखिए नीचे में भी वही काम होगा, तो x से x कट जाएगा, ठीक है, तो x² +1 और प्लस √2x और प्लस में c। आप इसको थोड़ा सा सजा लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो घात को ना हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, ठीक है, यानी घटते क्रम में। देखिए आप किसी भी रूप में सजा देंगे, लेकिन एक सजा के लिखिएगा, आप उसको घटते क्रम में लिखिए चाहे बढ़ते क्रम में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बात समझ में आया? देखिए जब भी इस फॉर्म में मिले तो आपको हमेशा x² से डिवाइड कर देना है। जब भी इस फॉर्म में मिले तो x² से क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद इस रूप में आ जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ देखते हुए हम लोग काम कर लेंगे कि ऊपर में अगर माइनस रहे तो नीचे वाला जो है ना, यहाँ नीचे वाला को हम लोग फार्मूला प्लस वाला का फार्मूला लगा देंगे। जैसे ये वाला फार्मूला देखिए ना, a² प्लस b² का फार्मूला 2 को होता है, एक ये होता है दूसरा ये होता है, तो कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो अगर माइनस रहे तो प्लस लगाना है और प्लस रहे तो माइनस वाला लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे में जो x प्लस 1/x जो भी आएगा सब में आएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग t मान लेंगे हमेशा। t मानने के बाद देखिए इस तरह से काम किया हम लोग और हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक, और कुछ इसमें विशेष चीज़ है नहीं। तो किताब को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। जैसे किताब तो आप लोगों के पास होगा ही, ठीक है, नहीं किताब ज़रूर लेके रखिएगा तभी ना होगा काम। जैसे 38 नंबर थोड़ा सा हिंट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है उसको देखिए तो एक बार थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, और ये चीज़ें अभी रहने देते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 - x² गुर कीजिएगा i=, ये सब हिंट कर देंगे हो जाएगा, अभी सिखा दिया ना आप लोगों को, 1 - x² और बाय 1 + x⁴ dx। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं, इस रूप में होना चाहिए। देखिए x² + 1 और x⁴ + 1, या तो इस रूप में। तो इसमें क्या करें, माइनस कॉमन ले लें तो हम लोगों का तो काम बन जाएगा। माइनस कॉमन ले लें तो ये काम नहीं निकल जाएगा, ये हो जाएगा x² - 1 और ये हो जाएगा x⁴ और +1 dx, ठीक है। अब देखिए ये वाला अभी माइनस को हटा दें समझने के लिए, तो ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम करके दिखाए, ठीक है, और लास्ट आंसर में माइनस लगा देना है, हो जाएगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए तो किताब में ये सब हो जाना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, i= इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको यहाँ से बनाते हैं 39, i= इंटीग्रेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये देखिए एक्स पर पावर 4 देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें डिवाइड क्या करना है। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, बाय क्या, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तब आई इक्वल टू, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, अभी करके दिखाए, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 और यहाँ हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस जगह पे dx। क्लियर है। अब ये दोनों को एक जगह कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ कि आई इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ठीक है, इधर करके लिखते हैं 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये अगर प्लस है ना तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस वाला फार्मूला, क्योंकि इसका 2 फार्मूला होता है। यहाँ देखिए ना 2 फार्मूला होता है, यहाँ प्लस रहे तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला, इसको आप ये मानिए और इसको बी मानिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस है तो यहाँ माइनस का फार्मूला लगाना है, और है ना यहाँ माइनस रहे तो ये प्लस होता है 2a के जगह ये, और ये दोनों कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, नहीं बचेगा, x इंटू 1 बाई एक्स करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो कितना इसको लिखेंगे, ये हो गया। अब तुरंत बाद इसको t मान लीजिएगा, लेट t इजकल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, तो ये हो जाएगा dt बटे dx, और ये x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा, इसका देखिए इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में ये सब आप लोग किए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ। अब इसको इस पर कर दें तो dt इजकल टू, देखिए 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाय dx। क्लियर है। अब देखिए ना क्या करना है, नाउ आई इजकल टू, ध्यान दीजिए, अब देखिए फिर वही बात, इसके जगह इस जगह देखिए दोनों सेम है कि नहीं, ये और ये दोनों सेम है, तो इसके जगह dt रख दीजिए यहाँ, तो dt बटे, इसको हम लोग t मान रखे हैं तो ये t स्क्वायर और प्लस ये 2 जो है ना, ये 2 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ये लोग बताइए, ये t स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। और बताइए तो यही, ये तो डायरेक्ट अब फार्मूला नहीं आ गया, फार्मूला आ गया नहीं, ये 1 बाय ए के जगह √2, फिर tan इनवर्स, है ना, x बाई 2, एक्स बाई ए होता है x के जगह t, और a के जगह क्या है √2 और प्लस में c, 1 बाई √2 tan इनवर्स t किसको माने हैं, तो यहाँ देखिए x माइनस 1 बाई एक्स बाई √2 और प्लस में c, ये हो जाएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये √2x और प्लस में c। अब किसी को समझ में नहीं आता, ये आपका आंसर हो गया कि सर यहाँ कैसे किए, तो देखिए इसी को खाली हल करते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स बाई √2 है कि नहीं, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और नीचे में √2। अब बताइए इसके नीचे 1, ये यहाँ और ये यहाँ के गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और √2x, बस। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है, बात समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन है इसका 40 नंबर, ठीक है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग किताब, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स पर पावर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ये
चलिए इसको बनाते हैं, देख लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहले ध्यान से सुना कीजिए, जो भी बातें होता है वो सब चीज़ समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 40 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन dx बाय साइन टू द पावर 4x और प्लस कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। और आपको हम यहाँ से पहले पिछला क्लास में आप लोगों को बताए कि नीचे में साइन स्क्वायर, हम ये बताए थे कि नीचे में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहे या केवल साइन स्क्वायर रहे या केवल कॉस स्क्वायर रहे, तो हमेशा ऊपर नीचे में कॉस स्क्वायर से भाग कीजिएगा, ये बताएं कि नहीं। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं रह के साइन पर पावर 4 या कॉस पर पावर 4 रहे तो आप कॉस पर पावर 4 से भाग करना है, क्लियर है, ऊपर नीचे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस टू द पावर 4x। अब यहाँ देखिए i इक्वल टू dx बाय कॉस टू द पावर 4x, और इसमें साइन पर पावर 4x बाय कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x बाय कॉस टू द पावर 4x, यहाँ तो dx है ही, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल, इसको ऊपर कर दिया जाए तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। i इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा आपका सेक पर पावर 4x dx, और बटे में ये साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो ये 10 पर पावर 4x और प्लस में वो दोनों कट गया तो बचेगा यहाँ क्या 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए करना क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि गुना में पावर फिर जुट जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ फिर स्क्वायर और प्लस में 1, क्लियर है। अब ध्यान थोड़ा दीजिए, या नहीं तो एक काम करते हैं, ये जो है ना 10 पर पावर 4x प्लस 1, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिए 1 मिनट के लिए, इसको अगर t मान लें ये तो कट जाएगा, लेट, यहाँ देखिए लेट t इक्वल टू 10x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये dt बटे dx, और इधर 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और ये dx जो लिखे हैं ना इसको इधर कर दें तो यहाँ आ जाएगा। अब गौर कीजिए, इतना सा और यहाँ इतना, क्या इसके जगह पे dt पुट कर दें, एकदम कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ लिख दें नाउ i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ये अच्छा ये सेक, अच्छा अभी रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इस जगह dt, और यहाँ t पर पावर 4 और प्लस में कितना 1। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, सेक को हम लोग क्या लिख, इधर जगह है तो यहीं लिख देते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, 10 क्लास में फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिए, और t पर पावर 4 प्लस 1। अच्छा इस 10x के जगह भी हम लोग t पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ 10 वाला t को 10 माना है ना, सॉरी 10 को t माने हुए हैं, उल्टा बोला जाता है। ये t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया t पर पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। बात समझ में आ रहा है क्या। यहाँ से आप लोगों का होगा होमवर्क, होगा कि नहीं होगा, देखिए ना यहाँ क्वेश्चन, देखिए इस फॉर्म में आ गया ना। तब आप यहाँ क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या है टी स्क्वायर है, अगर जेड स्क्वायर होता तो जेड स्क्वायर से डिवाइड करते। अब यहाँ से आप लोगों से हो जाना चाहिए, ये घर में जाके सॉल्यूशन कीजिएगा, क्लियर है या पूरा बना दें, इतना सा हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको आप जब करेंगे ना तो हो जाएगा, देखिए ना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। देखिए ना आप करके देखिएगा ना, क्या इतना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बनेगा ना आप लोगों से
तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, उतना भी टफ नहीं है जो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल अगर देखा जाए 30 नंबर आप लोगों का हो जाएगा, किताब निकाल के देखिए। 31 भी हो जाएगा, ठीक है। 32 भी हो जाएगा, सेम इसके पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। चलिए 33 करके दिखाते हैं, 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गौर कीजिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अभी हम क्या बताए आपको, फिर एक बार गौर कीजिए कि यहाँ जो है ना, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर इस रूप में और यहाँ इस रूप में नहीं रहे तो हमें वो चीज़ करना पड़ेगा अपने से खुद, है ना। नीचे में जहाँ x पर पावर 4 देखें तो यहाँ जो तरीका आपको हम बता के रखे हैं इसी के आधार पर आपको चलना है, ठीक है। अगर ऊपर में नहीं रहे तो हमें बनाना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह बनाएं। आप बनाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए, जो करना है सब कीजिए, लेकिन बनाइए। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन dx बाय x पर पावर 4 प्लस 1। 33 नंबर सॉल्व एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा किताब। dx बाय, ध्यान दीजिए, x पर पावर 4 और प्लस में 1। हम अभी क्या बोले कि ऊपर में अगर इस रूप में या इस फॉर्म में नहीं रहे तो हमें वो करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करें, ठीक। तो अब तब यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमें करना है अपने मन से करेंगे। 1/2 से, देखिए 2 से भाग और 2 से गुना कर दिए, इसको साइड में करके लिखते हैं। x पर पावर 4 प्लस 1 और इधर dx। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो फिर तो वही बचेगा ना, ये dx मान लो यही है, ठीक है। क्या आप लोगों को अगवकी लगता है? क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें क्या करना है इसी में समझिएगा, इतना समझ में आ गया ना। इतना करने के बाद हमें ये करना है कि एक एक्स स्क्वायर को जोड़ देते हैं और एक एक्स स्क्वायर को घटा देते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें? अगर हम लोग ऐसा कर दिए तो कोई दिक्कत? ये दोनों तो घट ही जाएगा और ये दोनों पहले से तो कट ही जाएगा, नहीं होगा। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग 2 को, अच्छा 2 को इतना तो लिख सकते हैं 1 + 1, इतना तो समझ में आता होगा। यहाँ ये कर देते हैं x² + 1 कर सकते हैं, है ना। 2 को देखिए ना, पहले लिखने दीजिए, फिर माइनस, ध्यान दीजिए x² - 1 और बटे में x पर पावर 4 + 1 dx। गौर कीजिए तो ये इसके साथ गुना होगा तो ये और ये दोनों कट नहीं जाएगा और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक जुट के फिर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये अलग अलग कर दें तो i = यहाँ देखिए 1/2 है। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा x² + 1 बाय x पर पावर 4 + 1 dx और माइनस x² - 1 बाय x पर पावर 4 + 1 dx, ठीक है। अब 1/2 तो दोनों का है कि नहीं है। तो आप चाहें तो इसको लिख दें 1/2 इंटीग्रेशन x² + 1 और यहाँ x पर पावर 4 + 1 dx और फिर यहाँ भी 1/2 x² - 1 x पर पावर 4 + 1 dx। अब इसको I1 और इसको I2, अब देखिए ना यही क्वेश्चन आपको तो शुरू में ही करके दिखाए हैं, वही क्वेश्चन घूम के आ गया। इतना करने के बाद I1 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और I2 को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और लास्ट में क्या करना, I = I1 और जो भी रहे, माइनस रहे तो माइनस, यहाँ प्लस रहे तो प्लस, I2 करके जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इतना बात समझ में आया? तो एक बार आप लोग इसको देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। घर में जाके करना क्या है ना कि वीडियो को पॉज करके, है ना, बढ़िया से समझ के फिर नोट कीजिएगा, सब बात समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना 33 नंबर के बाद 34 नंबर देखिए, तो 34 नंबर भी, क्या 34 नंबर आप लोगों को समझ में आएगा? अच्छा चलिए करके दिखाते हैं, मिटा दें एक बार इसको। देखिए
सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। 34 नंबर ना, चलिए 34 नंबर में है इंटीग्रेशन x² बाय x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 1। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x² x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। ये रहा, ठीक है। हम क्या बोले कि ऊपर पावर 4 x पर पावर 4 जहाँ रहे तुरंत दिमाग में ठनकाना है कि ऊपर में जो है ना या तो इसमें लाना है या तो इसमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ नहीं ना है, इस रूप में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग कर दीजिए और 2 से गुना कर दिए, और यहाँ x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 1 और यहाँ dx। इतना तो कंप्लीट है, ये दोनों कट के फिर क्वेश्चन ही रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ x² 2x² है तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिए, x² प्लस 1 गौर कीजिए और फिर प्लस x² माइनस 1 और बटे में x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। देखिए ना ये दोनों जुट के फिर ये वाला आ जाएगा और एक से एक कट जाएगा, होगा कि नहीं। अब अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा हिंट करेंगे ना तो आपका काम बनते चला जाएगा। 1/2 अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बाय x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx, और प्लस है तो यहाँ प्लस, और 1/2 अगर अलग करेंगे तो वहाँ भी गुना होगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये x² माइनस 1 यहाँ x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। अब गौर कीजिए ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 29 नंबर में जो है वही क्वेश्चन घूम के आ गया कि नहीं। आपको क्या करना है, तो ये i बराबर, इसको जब हम लोग हल कर लेंगे कुछ न कुछ i1 तो निकल के आएगा, यहाँ डिवाइड करना प्रत्येक बार, है ना। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से करना है, x² से भाग ऊपर नीचे करेंगे, इतना तो आता होगा, शुरू में ही आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर i बराबर i1 प्लस i2 करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला भी हम लोग देख लेते हैं, एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। अच्छा जानते हैं रूट कॉट यहाँ दिया है 35 नंबर में, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है ना इंटीग्रेशन रूट कॉट x है, और इसमें है 36 नंबर में इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट कॉट x, सब एक ही टाइप से बनेगा, ठीक है। तो हम 37 नंबर आप लोगों को बनाते हैं रूट 10 थीटा इंटू डी थीटा, गौर कीजिएगा, इसको मिटा दें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर हम लोग है ना कल पढ़ेंगे। भारी नहीं है जी, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि है क्या, है ना। i = इंटीग्रेशन रूट 10 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है, ये है ना इस रूप में, तो जब भी रूट 10 थीटा रूट कॉट थीटा रहे या इधर प्लस में रहे तो आपको एक ही काम करना है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप लेट t बराबर रूट 10 थीटा, इसको t मान लेते हैं, और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये t² बराबर, इधर रूट हट जाएगा आपका तो ये बन जाएगा 10 थीटा। हाँ या नहीं, क्लियर हो रहा बात मेरा। चलिए इतना करने के बाद अब इसको ध्यान में अभी रखा कीजिए, इस 10 को इस पार अगर कर दिया जाए तो थीटा बराबर 10 इनवर्स, ठीक है, t² हो जाएगा, नहीं होगा ये इन्वर्स में आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट में करें तो dt बटे डी थीटा बटे dt, और ये 10 इन्वर्स का होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है 1 प्लस देखिए 10 इन्वर्स अगर x होता है तो 1/1 प्लस x², लेकिन t² पहले से है और यहाँ फार्मूला से भी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और फिर t² को अलग से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t हो जाएगा, क्लियर है।
अब गौर कीजिएगा थोड़ा, यहाँ ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी बराबर, ध्यान दीजिए ये यहाँ 2t, यहाँ कर दें 2t बटे, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस टी पर पावर 4, नहीं हो जाएगा टी पर पावर 4। और इतना बात समझ में आ गया। इसी को ना थोड़ा सा इसको आगे करके लिख देंगे क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो अभी रहने देते हैं और इसको इधर करते हैं। डी थीटा बराबर 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ मैं डी टी करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, नाउ क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, रूट टी, और इसको तो हम लोग क्या मान चुके हैं, यहाँ एक बार लिख न दीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। ये टेन थीटा इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको तो हम लोग यहाँ क्या माने टी, तो इस जगह पे रखते हैं टी, और डी थीटा की जगह क्या रखते हैं, तो 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। कोई दिक्कत? अब यहाँ इसको गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2t, अच्छा स्क्वायर नहीं, यहाँ 4 होगा, इस जगह पे 4 होगा, देखिए ना 4 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 1 प्लस टी पर पावर 4, और यहाँ टी गुना होगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे? देखिए ना कितना सिंपल है। अगर यहाँ देखिए इसको लिख दें टी स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, देखिए ना ये दोनों जुट के यही होगा और ये एक से एक कट जाएगा, और इसको थोड़ा सा आगे करके लिख दें तो फिर काम ही बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी टी। अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग जब हम लोग यहाँ करेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी पर पावर 4 प्लस 1 है ना, इंटू डी टी, समझिएगा, और फिर प्लस यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 और टी पर पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। अब जो है ना इसको I1 और इसको I2 लेके हल कर लेंगे, है ना, इतना तो करने आता ही होगा। चलिए देखिए, आप इसको कर पाएंगे या कर दें, बोलिए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, है ना, इसको आप कर पाएंगे क्या? यही क्वेश्चन नहीं है, हम यहाँ x में लिखे हैं और यहाँ t में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको भी हल कीजिएगा। देखिए करना क्या है, I1 जो भी आएगा और I2 जो भी आएगा ये कर लेना है, और I बराबर इतना माने हुए हैं, तो यहाँ हम लोग फिर फाइनली लिखेंगे I बराबर I1, और यहाँ प्लस रहे तो प्लस यहाँ लिखना, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और फिर I2। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आपको एक और हिंट करते हैं इसमें, क्योंकि बहुतों को दिक्कत भी हो सकता है। मिटा दें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए करना क्या है, एक और क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, सिर्फ आपको हिंट कर देंगे। कितना, तो 36 नंबर इसमें बना हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल में। जो हम तरीका बताएंगे वही सेम तरीका इसमें भी। तो ये 10x प्लस रूट कॉट एक्स है ना, और ये क्या है dx। अब समझिएगा, रूट 10x इसको लिख दें रूट 10x dx। अब यहाँ अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा रूट 10x, और ये यहाँ गुना हो जाएगा, तो इसको रूट ख़त्म हो जाएगा ना, 2 बार गुना होगा, तो यहाँ बचेगा क्या 10x प्लस 1 इंटू dx। अब इसको आप t मान के कहानी ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास भी आपका ख़त्म हुआ और लाइट भी चली गई।